महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बहराइच पहुंचे। उन्होंने इस दौरान औरंगजेब की कब्र पर चल रहे विवाद को लेकर कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी ऐसे देशद्रोही को स्वीकार नहीं करेंगे जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, आक्रांताओं को महिमा मंडन करता हो, सनातन संस्कृति को रोकने का काम करता हो, बहन बेटियों की इज्जत पर बुरी नज़र रखता हो। सीएम ने कहा कि भारत के महापुरुषों के प्रति सद्भाव हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। अगर किसी ने हमारी आस्था पर प्रहार किया या उसे आज का नया भारत स्वीकार नहीं है, सीएम ने कहा, तो हम उसको उचित जवाब देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर गांव और हर ग्रामीण को डिजिटल भारत से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। हम गांव-गांव ऑप्टिकल फाइबर और बैंक की सुविधा दे रहे हैं। इस पर काम हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर के साथ ऐसी तकनीक शुरू कर रहे हैं जिसके तहत सैटेलाइट से राजस्व की निगरानी की जाएगी। हालांकि कोई भी भूमाफिया किसान और गरीब ग्रामीण का हक न मार सके। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। राजस्व के कई मामले कई सालों तक लंबित पड़े रहते थे। पीड़ित किसानों और ग्रामीणों को अधिकारियों के चक्कर काट कर तलवे घिस जाते थे। गरीब की आवाज़ दबाई जाती थी, पर हमने समय सीमा तय कर दी है। राजस्व के मामले में त्वरित निपटारे के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर रखी है। अगर शिकायतकर्ता को भटकना पड़े या लगे कि किसी अधिकारी ने हीला हवाली की है तो सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान सीएम ने मोतीपुर सिंचाई कॉलोनी में नवनिर्मित मोतीपुर तहसील भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने और कुछ क्या कहा है, आपको सुना देते हैं। बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को जो ऋषि बालार्क की साधना से पवित्र हुई हो, जिस पावन धरा को अपने शौर्य और पराक्रम से महाराज सुहेलदेव ने विजय भूमि के रूप में बदल करके इसे बहराइच की पहचान दी। इस बहराइच की पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।